क्यों? अस्सलाम वालेकुम। लाइव इस शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आज की व्लॉग में बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से, जो कि उनकी जानिब से दाखिली इस्लाहात का पहला मरहला जो है मुतारफ़ करवा दिया गया है। मेरे साथ आमिर बलोच मौजूद है। नेब को देखते हैं, अदालतों को देखते हैं, कोर्ट्स को देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जो इस्लाहात का पहला मरहला मुतारफ़ करवा दिया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। बताइएगा इसमें क्या क्या शामिल है, नाज़रीन को बताइएगा और इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। हाँ जी, देखिए जो नैब की जानिब से जो इंटरनल रिफॉर्म्स हैं वो उनका जो पहला मरला है और वो जारी किया गया, उसमें जो सबसे पहले जो इनका मेन मकसद है, इस नैब ने जो आवाम में इनका जो फैक्टर है वो उसके हवाले से उनका बेहतर करने के लिए इनका जो मेन मकसद है वो यही है कि इनकी जो कारकर्दगी है ये वो भी बेहतर हो और उनके अलावा जो आवाम है उनमें भी इनका जो है ना किरदार वो अच्छा हो। सबसे मेन जो मकसद है वो ये है। उसके अलावा इन्होंने जो इन रिफॉर्म में जो मेन चीज़ लिखी है जो सबसे अहम है वो ये है कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ जो शिकायत आएगी वो जो शिकायत करने वाला होगा वो अगर सबसे पहले ये है कि अगर वो शिकायत उसकी दुरुस्त साबित होती है और उसके अलावा अगर दुरुस्त साबित नहीं होती तो ये इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी होगी। ये नैब की जानिब से अदालती कार्रवाई होगी, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, अगर इनके ये अगर दरखास्त करने वाला है वो अगर गलत शिकायत करता है तो वो भी सजा होगी उसको। यानी इससे पहले हम देख सकते हैं कि जो शिकायत कुनिंदा था उनकी तरफ से अगर गलत शिकायत भी हो तो जिस पर शिकायत की जाती है वो गलत ट्रायल और अजीब अजीब तरीके से उनको पेश किया जा रहा होता था, लेकिन अब अगर उनकी शिकायत गलत साबित होगी तो शिकायत करने वाले को भी सजा मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले ये है कि इन जो अहम रिफॉर्म है वो ये है कि ये जो शिकायत होगी वो जो पहले तस्दीक के दिन होंगे 7 से 15 दिन ऐसे हैं जो इनको जो जिनके खिलाफ शिकायत होगी उनको नहीं बुलाया जाएगा। मतलब उनको सबसे पहले यह है कि ये 15 दिन में जब तक ये तस्दीक नहीं होती उसके मराइल में ट्रायल का मराइल शुरू नहीं होता तब तक उस जो अफसर होगा जिसके खिलाफ ये शिकायत होगी वो उसको दफ्तर भी नहीं बुलाया जाएगा और उसका नाम भी जाहिर नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के खिलाफ, मतलब ये कि कोई ख़वातीन अफसर है उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जो तफ्तीश होगी वो तफ्तीश अगर कोई मर्द करेगा तफ्तीश तो वो उसके रिश्तेदार की मौजूदगी में, कोई बहन है, भाई है, वालिदा, कोई भी होगा उसकी मौजूदगी में करेगा। इन केस अगर उनके जो रिश्तेदार है उनमें से कोई नहीं होगा तो इंक्वायरी जो है ना वो फीमेल अफसर करेगी, उसके अलावा वो कोई इससे केवल मेल अफसर जो है उनको भी इख्तियार था कि वो किसी खातून की तफ्तीश जो है वो कर सके। बिल्कुल ऐसा है। ये अभी कुछ अर्सा पहले तैयबा गुल वाला भी केस इसी तरह से चला। अच्छा जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो चेयरमैन के हवाले से था और सर से पाँव तक चूमने वाला जो वाकया था वो वाकया भी तो सूरत में आया। ठीक है। उसके बाद ठीक है ये 15 दिन हो गए। उसके बाद अगर ये पूरा जो प्रोसेस है जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तब तक उस बंदे का जो जिसके खिलाफ केस है उस बंदे का नाम भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके लिए मीडिया पर भी तो जाहिर बात है अगर नाम नहीं लिया जाएगा तो मीडिया को भी पाबंद बना दिया गया है कि वो 20 केस पे जो है इस तरह के जो केस है उनको ना उछाले मीडिया पर। बिल्कुल ऐसा उनको बताया भी नहीं जाएगा ना कि इस तरह का कोई केस आया है। ठीक है। दरखास्त में सबसे पहले जो दरखास्त गुजारा उससे पहले बयान हल्फी लिया जाएगा कि ये आपकी जो शिकायत है ये हकीकत पर मुबनी है या नहीं। अगर हकीकत यानी अब ये हो गया है मेरे की शिकायत करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यानी लोग जो है इन जो फॉर्मेलिटीज़ है इनको पूरा करने से डरेंगे और शिकायत भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है नहीं है। दो एंगल है इसके। एक ये है कि अगर पहले अगर शिकायत कर देता है कोई, अगर शिकायत वो गलत साबित हो जाती है क्योंकि ये जो नैब थे, नैब वाले जो तैयबा गुल वाला था वो भी यही कह रहे थे कि ये जो नाम है मेरा नाम तो आ गया अभी बीच में मेरा, लेकिन मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ। तो इस तरह से उनके जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है इसके अलावा वो मतलब इस वे में भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा ये है कि अगर झूठी साबित हो जाती है तो वो उसका नुकसान है, उसकी इज्जत के ऊपर है, उसकी मतलब आगे वो ख़ानदान में भी तो उसने गुजारना है। दूसरे नंबर पे ये है कि जब वो साबित हो जाती है तब तो ऑटोमेटिक सज़ा है और वो आएगा भी सामने। इसके अलावा क्या क्या शामिल है इन इस्लाहात में? इसमें यह है कि जो 19 ग्रेड तक का अफसर होगा, ठीक है, वो रीजनल जो डायरेक्टर होगा नैब का वो उसकी तहकीक करेगा, इन्वेस्टिगेशन वो जो होगी, जो भी इंक्वायरी होगी वो करेगा। और इससे ऊपर जो होगा वो चेयरमैन नैब जो हैं वो उनकी जो मंजूरी है उनके बाद ही जाके जो भी उनका बनाएगा वो जाके उसकी इंक्वायरी करेगा। और ये जो है ना सबसे पहले जो ये मुझे जो मेन लगा वो ये है कि 15 दिन तक, 7 से 15 दिन का जो प्रोसेस है उसमें आप
को किसी का भी मतलब ये कि नाम जहर करने के, वो जो अफसर है जिसके खिलाफ शिकायत है, वो शिकायत जो जिसके खिलाफ शिकायत है वो दफ्तर में भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब उसका नाम जहर नहीं किया जाएगा, दफ्तर में भी बुलाया नहीं जाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 15 दिन के बाद अगर वो कुछ हकीकत पे मुबनी चीज़ नज़र आती है, उसके बाद ही जाके कुछ उसके अलावा मतलब ये कि उनको बुलाया भी जाएगा, उनकी भी तहकीकात जो भी होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये है कि कोई छोटे लेवल की है शिकायत है, लेकिन यह है कि उस मतलब ये है कि कोई लेवल उसका शिकायत का लेवल अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो वो ये है कि जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो खुद ही निपटा दिया करेंगे। और इसके अलावा ये जो चेयरमैन नैब है और इसके अलावा कुछ कमेटी बनाई गई, उन कमेटी के अंडर एक सेल बनाया गया है, जो निगरानी होगी इस पूरी इंक्वायरी की वो चेयरमैन नैब खुद करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे भी महकमे हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अलावा जो बिजनेस मैन है, इनके खिलाफ भी अगर होती है ना कोई भी इंक्वायरी, वो भी मतलब ये है कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो उनमें से भी कोई बंदा उठाया जाएगा, और ये जो चेयरमैन नैब है ये भी मतलब खुद भी इनकी निगरानी करेंगे। अच्छा आमिर, आप नहीं समझते कि इसके बाद हम ये भी एक पॉइंट जो है वो रेस कर सकते हैं कि जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि मीडिया को नहीं बताया जाएगा, किसी को भी नहीं बताया जाएगा, जिस पर कोई ऑफिसर पर केस हो तो ऑफिस भी नहीं आएगा, तो इसमें मुश्किलात बढ़ सकती है उन लोगों के लिए जो शिकायत कुनिंदा हो। मुश्किलात अगर मतलब ये है कि कुछ शिकायत कुनंदगान हैं जो जिनकी सिर्फ आदत होती है। तब देखें किसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक भी ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ आदत है, वो शिकायत कर देते हैं, लेकिन वो मीडिया पे आ जाती है बात, लेकिन बाद में ये चीज़ होती है कि वो झूठा साबित हो जाता है। तो इस चीज़ को देखकर नैब की जो रेपुटेशन है, उस नैब की रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो नैब की जानिब से ये जो वो किया गया मरला बनाया गया है, उसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले जो है ना 15 दिन का जो प्रोसेस है, उन्होंने एक कानून बना दिया कि 15 दिन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस तक जब तक तस्दीक नहीं होती कि ये बंदा कसूरवार है या मुलव्वस है हल्का फुल्का भी, तब तक उसको भी नहीं बताया जाएगा, उसका नाम जहर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानूनी इस्लाहात हैं उनमें आप देखें ना, जो वो है शिकायत, जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी, तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुद्दा अलैह, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने ये कर दिया है कि ये जो इखलाकी तौर पर इनको भी हम, जो आईन पाकिस्तान में भी है कि जो जब तक जुर्म साबित नहीं होता तो तब तक वो उसको मुजरिम नहीं कहा जा सकता, तो इसके लिए जो अदालती लफ्ज़ है वो मुद्दा इलैह का लफ्ज़ है, ठीक है। तो उसमें भी अब जो जिनके खिलाफ शिकायत होगी उसके लिए मुद्दा इलैह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा तब तक मतलब 15 दिन का ये भी आपको बार बार बता रहे हैं कि 15 दिन तक ये इनको नहीं बुलाया जाएगा जब तक कोई तस्दीक नहीं होती। बहुत शुक्रिया, आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद थे। नैब की जानिब से इस्लाहात जो है वो कर दी गई है और उनके मुताबिक अब शिकायत करने वाले के लिए भी ये जो है एक इम्तिहान साबित होगा कि वो शिकायत लेके आ रहे हैं नैब में, तो अगर उनके शिकायत गलत साबित हुए तो उनको भी सजा दी जाएगी। और हम देख रहे थे कि इससे कबल जो मुख्तलिफ शिकायत करने वाले थे, किसी का रेपुटेशन ख़राब करने के लिए नैब जाते थे, केस जो है वो फाइल करते थे और उसके बाद उस शख्सियत को या उस शख्स को जो है नैब में मुख्तलिफ केसेस में पेश हुआ था। लेकिन अब जो इस्लाहात नैब की जानिब से किए गए हैं, तो उसके बाद जो शिकायत करेगा वो सोचेगा और सोचने के बाद तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा करने के बाद शिकायत करेगा। तो ये यूँ समझे कि नैब की जानिब से एक बेहतरीन अमल है। और इसी साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।